Hello students, welcome back to your video classes. Today we will start our new chapter, lesson number 9, the organism and their surrounding. Okay students, open your book, page number B1. Okay, living place of organism. First जो टॉपिक है हमारा वो living place of organism है, वो हम रीड करेंगे. Okay, first of you can see the diagram. Look at the diagram. There have lots of type animals and their adaptation. Okay, how they can survive on their surrounding. Okay, we are talk about that also. Okay, so it look at the figure number 9.1. What does it show? It show the living place of some organism. ये यहाँ पे क्या शो करता है? लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो जहाँ रहते हैं वो उनका नेचर शो कर रहा है. सम ऑर्गेनिज्म लाइक लोटस, वाटर हाइकनीथ एंड फिश लिव इन पॉन्ड. कुछ ये एग्जांपल किसके हैं? एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जांपल है जो वाटर के अंदर क्या करते हैं? रहते हैं. ओके, प्लांट्स लाइक कैक्टी एंड एनिमल्स लाइक कैमल लिव इन ड्राई प्लेस. जो कैक्टिक प्लांट्स है और कैमल है वो क्या है? ड्राई प्लेस में रहते हैं. ड्राई प्लेस में इजीली वो क्या कर लेते हैं? सर्वाइव कर लेते हैं. ड्राई कंडीशन इन डेजर्ट. स्टिल अदर ऑर्गेनिज्म लिव इन द फॉरेस्ट और इन सॉइल और इन बुरोज. कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, सॉइल पर रहते हैं और कुछ बुरोज में रहते हैं. ओके, सो उनको हम लोग स्टडी करेंगे कैसे उनका अडेप्टेशन होता है, वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं बॉडी में वो जिससे वो इजीली इन कंडीशंस में सरवाइव कर लेते हैं. ओके, डू यू सी मैनी स्पैरो वेयर यू लिव? यू प्रोबेबली do because sparrow like to live near house and pick up the food scraps that people throw away. जो स्पैरोज होती है वो कहाँ पर रहती है स्टूडेंट? जो हाउसेस होती है ना, हाउसेस होते हैं जहाँ पर वहाँ पर रहते हैं. ठीक है, जिससे वो इजीली क्या कर लेते हैं? जो हम लोग थ्रो करते हैं जो इडेबल फूड होता है उसको हम लोग थ्रो करते हैं, वो इजीली वहाँ से टेक करके वो अपना सर्वाइव करते हैं. ओके, डू यू सी स्क्वेरल्स आउट इन द ओपन फील्ड? कभी हम लोगों ने देखी है जो स्क्वेरल्स होती है वो ओपन फील्ड में देखी? कभी स्टूडेंट्स नहीं मिलती है ओपन फील्ड में, वो कभी नहीं दिखाई देती. स्क्वेरल्स लाइक टू लिव ऑन ट्रीज. स्क्वेरल्स कहाँ रहती है? ट्रीज पे रहती है. वेयर दे कैन फीड ऑन नट्स एंड बिल्ड देयर नेट्स. वहाँ पे वो इजीली खाना खा लेती हैं जो ट्री होता है वहाँ से, और इजीली वहाँ पर वो अपना बिल्ड कर लेती है नेस्ट घोंसला भी बना लेते हैं. The place where living being live is called habitat. जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट है. जो ड्राई प्लेस में रहते हैं वो ड्राई प्लांट्स या जो एनिमल्स है उनकी हैबिटेट वो ड्राई टाइप्स की होती है. एंड जो मॉइस्चर में रहते हैं उनके एनिमल्स की जो हैबिटेट है वो उनके बॉडी के फीचर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैमल है वो राजस्थान में मोस्टली ड्राई प्लेसेस में इजीली मिलते हैं हमें. ठीक है, तो वो अगर हम उसकी जो बॉडी का फीचर्स है वो ड्राई प्लेस से रिलेटेड है. ठीक है, तो उस फीचर्स को हम लोग अगर कहीं जो मॉइस्चर या विंटर रीजन में हम लोग उसको ले जाते हैं तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा. जस्ट बिकॉज उसका रीज़न क्या स्टूडेंट्स? वहाँ पे वो वहाँ पर उसकी जो बॉडी के फीचर्स है वो अकॉर्डिंग टू क्या है? कंडीशन नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट नहीं है, इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता. जस्ट बिकॉज उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उसकी बॉडी के जो फीचर्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? ड्राई प्लेस के अकॉर्डिंग है. ओके, इसलिए वो इजीली वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है. सो डिफाइन क्या हो जाएगी हमारी? द प्लेस वेयर लिविंग बीइंग इज लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. ओके, सिमिलरली फॉरेस्ट इज अनदर हैबिटेट. फॉरेस्ट भी एक हैबिटेट है. बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. द हैबिटेट ऑफ स्पैरो इज यूजुअली टाउन्स एंड द हैबिटेट ऑफ स्क्वेरल्स इज अ ट्री. जो स्पैरो है उनका हैबिटेट क्या है? हाउसेस है. एंड द स्क्वेरल्स है उनका हैबिटेट क्या है? ट्रीज हैं. The bodies of animals are specially designed or made up
टू हेल्प देम इन लिव इन देयर ओवन हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी के जो फीचर्स होते हैं वही क्या है, वो उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनको वो सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पर, और जिससे वो क्या कर सकते इजीली उनकी ऐसी डिज़ाइन होती है जिससे वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उस हैबिट अपने आप को चेंज कर लेते हैं। स्क्वायरल्स हैव शार्प कर्व क्लेव टू गिव देम ग्रिप व्हेन दे क्लाइम। स्क्वायरल्स होती है उनकी क्या शार्प क्लेम्स होते हैं, क्लेव्स होते हैं, जिससे वो इजीली क्या करते हैं पेड़ पर क्लाइम कर सकते हैं। ठीक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स फॉर जंपिंग। उनके स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे वो इजीली जंप कर सकते हैं। दे द ब्रांचेस एंड बिग बसेस टेल टू कीप देम स्टडी व्हेन दे जंप। और उनकी बड़ी सी क्या होती है टैल होती है जिससे वो जब जंप करते हैं वो तब उनको क्या करती है बैलेंस बनाए रखती है। मोथ्स लिव अंडर द ग्राउंड। मोथ्स कहाँ पर रहते हैं? अंडर द ग्राउंड रहते हैं। एंड दे हैव फीट लाइक स्पैड्स ऑफ डिगिंग देयर टनल। और उनकी जो फीट होती हैं वो क्या होते हैं? फीट लाइक स्पैड्स होते हैं जिससे वो इजीली डिगिंग कर सकते हैं। प्लांट्स टू लिव इन द स्पेसिफिक हैबिटेट। प्लांट्स भी क्या रहते हैं? उनके भी एक स्पेशल हैबिटेट होता है। कैक्टी लिव इन द हॉट ड्राई डेजर्ट। कैक्टी कहाँ पर रहते हैं? हॉट और ड्राई डेजर्ट में रहते हैं। बिकॉज दीज प्लांट्स हैव ए फ्लेशी स्टीम। इनका जो स्टीम होता है वो फ्लेशी होता है, और ये फ्लेशी स्टीम का फीचर्स क्या है? ये वाटर को जब वाटर आता है तो इजीली उसको कंज्यूम कर लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फ्लेशी स्टीम फॉर स्टोरिंग एनी रेन वाटर दैट फॉल्स। जब कोई भी रेन वाटर फॉल होता है वहां पे वो इजीली क्या कर लेते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं फ्लेशी अपने स्टीम के अंदर। Buttercups like that grow in the damp grassy field where they can get plenty of the sun. Fern-hand mosses can be spotted in moist, shady habitats. Some plants like lotus grow in water. Lotus कहाँ ग्रो होता है? वाटर के अंदर ग्रो होता है। और ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फर्स्ट जो एग्जांपल है, जिराफ ईट ट्री लिव इन फॉरेस्ट। जिराफ क्या ईट करता है? लीव्स ईट करता है, और कहाँ पे सर्वाइव करता है? फॉरेस्ट के अंदर। सेकंड है बी, मोलिस लिव इन बुरोज एंड यूज देयर पावरफुल स्पेड लाइक लेग्स फॉर डिगिंग। मोलूस है वो क्या रहते बुरोज में रहते हैं, और ये क्या करते हैं इनके जो लेग्स होते हैं वो स्पैडीज होते हैं जिससे वो इजीली डिगिंग कर सकते हैं, तो ये इजीली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। अर्थवॉर्म लिव इन सॉइल, शेप मेक इट इजी टू बुरो थ्रू द सॉइल। अर्थवॉर्म भी क्या रहते हैं? अंडर द सॉइल रहते हैं, जिससे वो उनकी जो बॉडी की जो शेप होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, जिससे वो इजीली क्या कर लेते हैं सॉइल के अंदर बुरो वो कर लेते हैं और सॉइल के अंदर इजीली सरवाइव कर सकते हैं। द फोर्थ वन, इन जंगल विंड्स क्लेम ट्री टू रीच द सनलाइट। जो ट्री की विंड्स होती है वो सनलाइट की तरफ मूव करती है, ठीक है, जिससे वो इजीली वहां पर भी सरवाइव कर सकती है। लोटस ऑक्यूर इन द पॉन्ड। लोटस कहां पे रहता है? उसकी हैबिटेट क्या हो जाएगी? पॉन्ड। कैक्टी लिव इन द डेजर्ट, दे हैव फ्लेशी स्टीम इन द स्टोर वाटर। कैक्टी कहां पर रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं, और उनकी फीचर्स क्या है? उनको फ्लेशी स्टीम होता है जिससे वो कोई भी रेनफॉल होता है उसको वाटर को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, और वो इजीली वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। वाटर हैकनीथ ऑक्यूर इन द पॉन्ड। वाटर हैकनीथ जिसको जलकुंभ भी कहते हैं ना, वो कहां पर होती है? पॉन्ड में। कैमल लिव इन द डेजर्ट। कैमल कहां पर रहते हैं? डेजर्ट में रहते हैं। फिश लिव इन वाटर। फिश कहां पर रहती है? वाटर में रहती है, जिससे और इनके जो मेन तो स्टूडेंट्स क्या है, इनके जो बॉडी के फीचर्स होते हैं ना वो स्पेशली डिजाइन होते हैं, ऐसे डिजाइन होते हैं जिससे वो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इजीली सरवाइव कर सकते हैं। इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे कि जैसे डेजर्ट में कैमल रहता है तो उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। Now let us just study about the habitats in lake and the forest
इन द मोर डिटेल्स लुक एट द फॉलोइंग फिगर एट द 9.2। आपके बुक में 2 टेबल्स दी हुई है। फर्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन ए लेक। आपको लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स बतानी है जो लेक में रहती है। फर्स्ट जो कॉलम है नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स का है, द सेकेंड कॉलम इज लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का है। ओके, फर्स्ट ऑफ आपको ऑब्जेक्ट्स लिखना है। ओके, मैं फर्स्ट आपको ऑब्जेक्ट्स दे रहा हूं। रॉक, रॉक क्या है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स। द सेकेंड वन इज वाटर, वाटर क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। द थर्ड वन इज वेस्टेज। लेक के अंदर बहुत सारे ऐसे वेस्टेज भी होते हैं, तो वो वेस्टेज क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। देन उसके बाद आते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स पे। ये 3 एग्जांपल्स हैं हमारे नॉन लिविंग थिंग्स के, 3 एग्जांपल्स होंगे हमारे लिविंग थिंग्स के। फर्स्ट फिश, फिश क्या होती है? लिविंग थिंग्स। आपको ऑब्जेक्ट्स में नेम लिखना है फिश का और यहां पे करना है लिविंग थिंग्स। देन सेकेंड वन इज प्लांट। प्लांट कौन सा होता है हमारा? नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स। तो आपको लिखना है प्लांट, लिविंग थिंग्स। थर्ड वन इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया लिविंग थिंग्स। ओके, आपको ऐसे ही टेबल फिल करनी है। सेकंड जो टेबल है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जो लिविंग थिंग्स में भी आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी आता है। ये आपका HW है। ओके, यू नोट द डिफरेंट टाइप ऑफ द लिविंग थिंग्स कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उनके क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की शेप होती है, डिफरेंट टाइप्स की उनकी बॉडी होती है और उनके फीचर्स भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आर फाउंड इन द डिफरेंट हैबिटेट, और उनकी हैबिटेट भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉरेस्ट यू फाइंड स्मॉल और लार्ज ट्री एंड नंबर ऑफ एनिमल्स लाइक जिराफ, डियर, बर्ड्स एंड स्नेक्स। In a lake, water plants, fish and ducks are found. Similarly, in a desert, camel and thorny plant like cacti are found. ये एग्जाम्पल है हमारे कौन कौन किस किस के हो गए? डेजर्ट के हो गए, एक्वेटिक के हो गए। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा हैबिटेट एंड अडेप्शंस। एज मेंटेन अबव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट टाइप और प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। हमने पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो हैबिटेट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनकी हैबिटेट भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। फर्स्ट जो स्टार्टिंग में मैंने कैमल का एग्जांपल दिया। ओके, इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट ऑर्गेनिज्म डेवलप फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एनवायरमेंट। वो बॉडी के जो फीचर्स होते हैं उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, द फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक ए एनिमल और ए प्लांट बेटर सुटेड इन इन्वायरमेंट आर कॉल्ड द अडेप्शंस। यानी जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं वो क्या है? अडेप्शंस है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप डिफरेंट फीचर्स सो एज टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट फीचर्स होते हैं और वो उनको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में ऑन देयर सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल ए डेजर्ट वेरी लिटिल वाटर इज अवेलेबल। डेजर्ट में बहुत कम पानी होता है। ऑल्सो इट इज अ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड एट द नाइट। ड्राई जो प्लेसेस होते हैं ना वो क्या होते हैं? डे में हॉट होते हैं और नाइट में क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं। Plants like cacti and animals like camel living in desert have adapted themselves to live in these conditions। और ये क्या दो एग्जाम्पल्स है, कैक्टी प्लांट का हो गया और कैमल क्या हो गया? एनिमल्स का हो गया। ये दोनों सर्वाइव करते हैं डेजर्ट प्लेसेस के अंदर। Adaptations have developed to help them to withstand, survive heat and scarcity of water. Camel has adapted and developed mechanism to live in hot weather. Some of these adaptations include, यानी कैमल्स के कुछ ऐसे बॉडी के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिससे वो इजीली वहाँ पर जो ड्राई प्लेसेस के अंदर इजीली वो सर्वाइव कर सकता है। अब वो अडेप्शंस वो फीचर्स क्या क्या हैं वो देखते हैं कैमल के। फर्स्ट जो फीचर्स हैं,
लेग आर लॉन्ग विच हेल्प टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। उन कैमल के जो लेग होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जिससे क्या होता है, जो सैंड की हॉटनेस होती है वो उससे डिस्टेंस बना के रखता है अपनी बॉडी से। सेकेंड वन इज इट्स फीट हैव ए थिक लार्ज सोल्स मेकिंग इट सुटेबल फॉर वॉकिंग एंड ऑन सैंड। इनके जो फीट होते हैं वो थिक लार्ज सोल होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, इजीली चल सकते हैं सैंड पर। थर्ड नंबर, व्हेन वाटर इज अवेलेबल द एनिमल कैन ड्रिंक ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। जब इनको वाटर की नीड होती है तब ये क्या करते हैं, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर, जब वाटर इनको अवेलेबल होता है तब ये क्या कर लेते हैं, वाटर को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, और ये लॉन्ग टाइम तक इनको अगर वाटर नहीं भी अवेलेबल हो तो भी ये क्या कर लेते हैं, अपनी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये इनका फीचर्स है। फोर्थ नंबर, ए कैमल कैन गो ऑन विदाउट फूड और वाटर ए स्ट्रीच फॉर ए मनी एज 10 years। यानी कैमल को जब फूड मिलता है तो वो क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के अंदर फूड और वाटर को स्टोर कर लेता है। कितने डेज तक, 10 days तक। 10 days तक अगर उसको फूड और वाटर अवेलेबल नहीं हो तो भी वो क्या कर लेता है, सर्वाइव कर सकता है इजीली। A cactus plant also show the adaptations is the root, stem and leaves। अब कैक्टस प्लांट्स के जो स्टीम और रूट है उसके एडेप्शंस देखते हैं कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा कैमल का। अब कैक्टस के देखते हैं। रूट आर वेरी लॉन्ग सो दैट वाटर फ्रॉम डीप लेयर्स ऑफ द सॉइल कैन ऑब्जर्व। इनकी जो रूट होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, जो क्या करती है, वाटर को ऑब्जर्व कर लेती है। अगर डिस्टेंस में अगर वाटर हो ना सॉइल में कहीं पर भी, तो वहां से वो ऑब्जर्व कर लेती है और जिससे ये इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। स्टीम बिकम स्पंजी सो एज टू स्टोर वाटर। इनका जो स्टीम होता है वो स्पंजी होता है, जिससे वो वाटर को स्टोर कर सकता है। सेकेंड वन, इट बिकम ग्रीन एंड टेक ओवर द फंक्शन ऑफ लीव। इनकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, ग्रीन होती है, जिससे क्या होता है, और इनकी लीव्स का फंक्शन कंटिन्यू वर्क करता है उससे। थर्ड नंबर, थिक वैक्सी कोटिंग डेवलप टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट। इनकी जो थिक वैक्सी कोटिंग डेवलप होती है टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। थिक वैक्सी होती है इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है, जिससे क्या होता है, इनका जो वाटर होता है इनके अंदर वो बहुत कम ही लॉस होता है। ओके, लीव्स आर रिड्यूस द स्पाइन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स। और इनकी लीव्स होती है वो बहुत लीव्स स्पाइनीज होती है, जिससे क्या करती है, वाटर को बहुत कम रिड्यूस होता है और इनके अंदर वाटर लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, इजीली स्टोर रह सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ 2 एग्जाम्पल्स थे कैक्टस के और कैमल्स के एडेप्शंस थे जो हम लोगों ने स्टडी किया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिक ऑफ हैबिटेट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।